दिल्ली के मंदिर मार्ग थाने में टीएमसी नेता धरने पर बैठे हैं। सौरभ भारद्वाज आप नेताओं के साथ उन्हें समर्थन देने थाने पहुंचे। टीएमसी नेताओं को कल चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर की पुलिस ने हिरासत में लिया था। तो टीएमसी नेताओं ने दावा किया है कि उनका धरना प्रदर्शन अभी भी जारी है और जानकारी के मुताबिक बीती रात पुलिस ने सभी नेताओं को थाने से जाने के लिए कह दिया था कि आप जा सकते हैं, लेकिन वो नेता नहीं गए। टीएमसी सीबीआई, एनआईए, ईडी और इनकम टैक्स विभाग के प्रमुखों को बदलने की मांग कर रही है। टीएमसी नेताओं के समर्थन में आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज आज थाने के बाहर पहुंचे और उनसे मिले। तो याद होगा आपको एक वो दौर जब दिल्ली में महागठबंधन की रैली थी और उस वक्त ये कहा जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट में पहुंचे हैं सारे विपक्षी दल, और एक बार अब टीएमसी के लिए आम आदमी पार्टी खड़ी नजर आ रही है। अकेले नहीं है आप, हम लोग आपके साथ हैं। हमको पता है आप भी जंग लड़ रहे हैं, हम भी लड़ रहे हैं और आप सही लड़ रहे हैं। आप भी सही लड़ रहे हैं। आप सहमत है 4 एजेंसीज के हेड्स को हटा देना है? बिल्कुल हटाना, ये डिमांड। बिल्कुल बिल्कुल। आप अंदर आइए ना। आ जाइए हम लोग आपके साथ हैं और बहुत सारे विधायक आ रहे हैं अभी। अंदर आइए ना। सौरभ जी शुक्रिया। अकेले नहीं है आप, हम लोग आपके साथ हैं। हमको पता है आप भी जंग लड़ रहे हैं। तो सौरभ भारद्वाज टीएमसी के नेताओं को कहते हुए कि आप अकेले नहीं, हम आपके साथ हैं। तो टीएमसी लीडर भी साथ में कहते हैं कि हम आपके साथ हैं और आप दोनों एक दूसरे को, दोनों ने कहा कि वो दोनों एक दूसरे के साथ वो सही हैं। दरअसल मांग उनकी ये है कि जो सेंट्रल एजेंसी है ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, एनआईए, उनके प्रमुखों को हटा दिया जाए। और कल इसी को लेकर इलेक्शन कमिश्नर से भी मिले, अपनी शिकायत भी दर्ज करवाए। हालांकि यहाँ पर दिलचस्प ये है कि सारे विपक्ष एकजुटता का संदेश दे रहे हैं। महारैली में भी आम आदमी पार्टी की तरफ से जब अरविंद केजरीवाल जेल में गए तो उसके बाद समर्थन में पूरे विपक्षी दल थे, और इस बार सौरभ भारद्वाज वो भूमिका निभा रहे हैं कि सबके साथ, यानी इस घड़ी में आपके साथ। शरद चैटर्जी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, क्या इस वक्त भी वहां पर नेता मौजूद हैं? क्या इस वक्त वहां पर चल रहा है वो भी बताएं। देखिए, बिल्कुल राजीव, जो धरना प्रदर्शन टीएमसी की डेलीगेशन की तरफ से मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन में चल रही है वो आज शाम तक चलेगी। उनका साफ कहना है कि दिल्ली पुलिस सरासर झूठ बोल रही है। दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि उनको 5 बजे ही कल डिटेंशन से रिहा कर दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी टीएमसी एमपीज यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हालांकि टीएमसी एमपीज का कहना है कि कल रात 12:30 बजे उनको ये बताया गया कि डिटेंशन ओवर है, और 3 जो महिला एमपीज थी उनको शाम के बाद डिटेन किया गया है, जो शाम की 7 बजे की बात है। तो ये टीएमसी का कहना है, तो दिल्ली पुलिस का दूसरा कहना है। इस बीच हम कह सकते हैं कि जो ऑपोजिशन यूनिटी है वो भी देखने को मिली। आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज आए, प्रदर्शन में शामिल हुए, और ये फिलहाल की स्थिति मंदिर मार्ग थाने में अभी जारी है। और ये जो प्रदर्शन है जो तृणमूल कांग्रेस की तरफ से चल रही है, ये आज शाम 5 बजे तक चलेगी। ठीक है, जब सौरभ भारद्वाज वहां पर पहुंचे तो क्या कहते नजर आए, जरा एक बार सुनवा देते हैं फिर से। हम लोग आपके साथ हैं और बहुत सारे विधायक आ रहे हैं अभी। अंदर आइए ना। सौरभ जी शुक्रिया। अकेले नहीं है आप, हम लोग आपके साथ हैं। हमको पता है आप भी जंग लड़ रहे हैं, हम भी लड़ रहे हैं और आप सही लड़ रहे हैं। आप भी सही लड़ रहे हैं। आप सहमत है 4 एजेंसीज के हेड्स को हटा देना है? बिल्कुल हटाना, ये डिमांड। बिल्कुल बिल्कुल। आप अंदर आइए ना। आ जाइए हम लोग आपके साथ हैं और बहुत सारे विधायक आ रहे हैं अभी। अंदर आइए ना। सौरभ जी शुक्रिया। अकेले नहीं है आप, हम लोग आपके साथ हैं। हमको पता है सौरभ भारद्वाज और टीएमसी के लीडर्स की ये कॉन्वर्सेशन आप सुन रहे हैं। ये मंदिर मार्ग थाना है जहां पर कल शाम को डिटेन करके हिरासत में लेकर आया गया था टीएमसी के नेताओं को, जो चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन वहां से फिर उनको छोड़ दिया गया था, लेकिन टीएमसी के नेता फिर वहां से गए नहीं। पुलिस कह रही कि उनको जाने दिया गया, लेकिन वो वहां से गए नहीं और वहीं पर प्रदर्शन कर रहे। शाम 4 बजे तक प्रदर्शन करेंगे। हम लोग एक तो हमारी धारा के चलते हुए जो रोड ब्लॉक की
करने के लिए इनको डिटेन किया गया था। कल शाम को इनको फ्री कर दिया गया, फ्री बिल से यहाँ बैठे हैं। उसके बाद में अपना जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं। अभी भी 2-3 लोग इनके बाहर हैं और वो खाना खाने या नहाने जा रहे हैं, फिर वापस आके यहाँ हमारी तरफ से कोई फ्री से जाना चाहें तब जा सकते हैं। कितने बजे आपने डिटेन कर दिया था? कोई बड़े नेता है, 5 MP और 4 XMP ऐसे। सर ये लोग कह रहे हैं कि 5 बजे तक यहीं बैठेंगे, 24 घंटे का इनका कॉल है। मेरे हिसाब से पुलिस स्टेशन प्रीमाइस का यूज पॉलिटिकल पर्पस के लिए ना हो बैठ रहे, बट हमारी तरफ से कल शाम को इनको फ्री कर दिया गया था, जब चाहे तब जा सकते हैं। सर आप लोगों की तरफ से बोला गया इनको हटने के लिए? कितने बजे हुआ था? कितने बजे फ्री किया था आप लोगों ने? हमने कल 6 बजे शाम को फ्री कर दिया। सर इनको रिक्वेस्ट किया गया जाने के लिए? हाँ, आप कहेंगे तभी अनाउंस करेंगे। श्रेया हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार वहां पर मौजूद हैं। श्रेया जरा तस्वीरें एक बार दिखाएगा और हो पाए तो किसी से बात करने की भी कोशिश कीजिए। क्या रणनीति है इनकी आगे, क्योंकि इन्हें तो जाने के लिए कह दिया गया है लेकिन ये लोग डटे हुए हैं। देखिए बिल्कुल मैं कैमरामैन जगन्नाथ को बताऊंगी कि एक बार विजुअल्स दिखाए। आप देख सकते हैं कि तृणमूल कांग्रेस की MP डोला सेन वो मीडिया से बातचीत भी कर रहे हैं। उनका साफ कहना है कि जबरदस्ती एक तरीके से इनकी बात नहीं रखी जा रही है। मैं माइक एक बार आगे करके देखूंगी कि इनका क्या कहना है। CBI, ED, NIA, IT চিফকে ইমিডিয়েট সরাতে হবে ইলেকশন কমিশনে যাতে সমান মাঠে খেলা হয়। देखिए जो इनकी बात है, इनका कहना है कि जो NIA, ED, CBI की जो चीफ्स है उनको इमीडिएटली हटाना पड़ेगा। ये जो अर्जी है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में कल डेलीगेशन जाके TMC के ये बात रखी है। हालांकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि अभी तक फिलहाल कोई इसके ऊपर जवाब नहीं दिया गया है। यही इनका मांग है कि जितने भी चीफ्स है ED, NIA, CBI, इन सारे चीफों को हटाना पड़ेगा। ये बताया जा सकता है कि तृणमूल कांग्रेस की जो मेन कैंपेन है उसमें भी जो एजेंसीज के खिलाफ उन लोगों का एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि एजेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है और इसी को एक तरीके से इलेक्शन मोड पे आगे बढ़ाते हुए हम देख रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस का सीधा जो डिमांड है कि NIA, ED, CBI इनके सारे जो चीफ्स हैं इनको इमीडिएटली हटाना पड़ेगा क्योंकि ये केंद्र सरकार के बेहस पे काम कर रहे हैं। सौरभ भारद्वाज आए, बातचीत हम सुना रहे हैं, क्या वो वहां पर मौजूद हैं? ये आपसे जानूंगा लेकिन एक बार फिर से सुना देते हैं कि सौरभ भारद्वाज ने क्या बातचीत की TMC लीडर्स से। हटा देना है। बिल्कुल अच्छा से थाने के अंदर बैठेगा। गेट तो बंद है, हम क्या बेवकूफ हैं? दिल्ली पुलिस ने गेट बंद करके वहां पे पहरेदार लगा रखे हैं और कह रहे हैं कि उनको छोड़ दिया है। कहाँ छोड़ दिया है? और जब भारतीय जनता पार्टी कनॉट प्लेस के ऊपर प्रदर्शन करती है, टेंट लगाती है, माइक लगाती है, साउंड लगाती है, स्टेज लगाती है, तो दिल्ली पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं करती, तो उनके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता। हमारे बंगाल से भाई बहन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए हैं, इनको आपने जेल में बंद कर दिया। तो फिलहाल यहां पर आप देखिए दिल्ली में घमासान जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बंगाल में भी प्रोटेस्ट कर रही है TMC इस बात को लेकर और यहां दिल्ली में भी प्रोटेस्ट करती हुई नजर आई। लेकिन अब समर्थन आम आदमी पार्टी का मिलता हुआ भी नजर आ रहा है TMC को। और आम आदमी पार्टी की तरफ से जब सौरभ भारद्वाज वहां पर पहुंचे तो कह रहे हैं अभी और विधायक हैं जो वहां पर आ रहे हैं। शेह हमारे साथ लगातार। शेह, सौरभ भारद्वाज आरोप लगा रहे हैं कि गेट पर ताला जड़ा हुआ है, उनको भीतर बंद करके रखा हुआ है। क्या ये इन आरोपों में कितनी सच्चाई है? देखिए बिल्कुल जो भी बाहर से है उनको अंदर जाने की अभी इजाजत नहीं है। दिल्ली पुलिस की तरफ से कहीं ना कहीं एक प्रिकॉशनरी मेजर भी है कि और लोग आके प्रोटेस्ट में शामिल ना हो पाए, इसीलिए मीडिया से लेके तमाम और जो पॉलिटिकल हेड्स हैं उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। सौरभ भारद्वाज ने भी कोशिश किया, तृणमूल कांग्रेस के जितने भी MP से उनमें से डोला सेन ने जाके सौरभ भारद्वाज से मिले भी, लेकिन फिलहाल सौरभ भारद्वाज यहीं पे मौजूद है। उनका ये कहना है कि तृणमूल कांग्रेस की ये प्रोटेस्ट जो है इसमें तृणमूल कांग्रेस अकेले नहीं है, कई ऐसे विधायक हैं आम आदमी पार्टी से जो यहाँ पे आएंगे। तो एक तरीके से हम देख सकते हैं कि जो 5 बजे तक का प्रोटेस्ट है ये प्रोटेस्ट बढ़ सकता है अगर सौरभ भारद्वाज की जो बात है और आम आदमी पार्टी की जो और विधायक है वो यहाँ पे जुड़ जाए तो। अब वार पलटवार किस तरह से इसको लेकर चल रहे हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। और संदेश खाली में क्या कर रही थी ममता जी? उनकी पुलिस महिलाओं के साथ बदसलूकी हो रही थी तो क्या कहती हैं वो? ये कौन सी भाषा है? मुख्यमंत्री ये बात करे? चुनाव आयोग को इसका नोटिस लेना चाहिए। वो भय, खौफ और
थ्रेट का वातावरण बना रही है। मैं भर्त्सना करता हूं इसकी। टीएमसी का एक तंत्र बन गया है जो लोगों को डराना, धमकाना। अगर टीएमसी के किसी व्यवस्था के लिए अगर बात कर रही है जनता, तो उनको दौड़ा दौड़कर मारना, पीटना, बलात्कार करना, बेटियों को तरह तरह से यातनाएं देना। अब टीएमसी का टाइम हो गया समाप्त। 2024 में मुझे लगता है मेरे पश्चिम बंगाल के सभी लोग पश्चिम बंगाल को नरेंद्र मोदी जी के साथ जोड़ने के लिए उनको प्रधानमंत्री बनाएंगे, नरेंद्र मोदी जी को, और इसके बाद पूरी तरह से पश्चिम बंगाल में डबल इंजन भी देंगे। चुन चुन के अरेस्ट करेगा, सबको जेल में भेजेगा। अरे अभी तो जेल हो गया, अभी तो हिंदुस्तान को जेल बना दिया, लोकतंत्र को अब जेल बना दिया, गणतंत्र को अब जेल बना दिया। हर जगह में जेल तो पहले ही बना दिया। आपका एक पॉकेट में एनआईए और एक पॉकेट में सीबीआई, एक पॉकेट में ईडी, तो और एक एक पॉकेट में इनकम टैक्स। एनआईए, सीबीआई बीजेपी का भाई भाई। इनकम टैक्स, ईडी और इनकम टैक्स बीजेपी का टैक्स कलेक्शन फंडिंग बॉक्स, फंड कलेक्शन, यही तो चल रहा है। We are here to serve the people, and BJP is here to kill the people, to kill the democracy, to kill the constitution, to kill the institution. And India is seeing that. And India will give a befitting reply and a resounding response that BJP leaders will remember it for generations and years. हाँ, तो जो भ्रष्टाचारी होगा वो चुनाव के बाद क्या, वो तो भ्रष्टाचारी है। तो भ्रष्टाचारी को सजा देने के लिए नरेंद्र मोदी जी चुनाव का इंतजार नहीं करते। और सबसे बड़ी बात है कि नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचारी को टॉलरेट नहीं करते। जेल भेजना या बेल देना ये कोर्ट का काम है, ये नरेंद्र मोदी जी का काम है। और संदेश खाली में क्या कर रही थी ममता जी? उनकी पुलिस महिलाओं के साथ बदसलूकी हो रही थी, तो क्या कहती हैं वो? ये कौन सी भाषा है? मुख्यमंत्री ये बात करे? चुनाव आयोग को इसका नोटिस लेना चाहिए। वो भय, खौफ और थ्रेट का वातावरण बना रही है। मैं भर्त्सना करता हूं इसकी। तो जांच एजेंसीज के प्रमुखों को हटाने की मांग को लेकर जबरदस्त घमासान देखने को मिल रहा है। और सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि घमासान दिल्ली में पहुंच गया। हम आपको इस वक्त तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, आप ठीक हमारे पीछे देख भी रहे हैं। सौरभ भारद्वाज भी अपना समर्थन देने के लिए, यानी कि आम आदमी पार्टी अपना समर्थन देने के लिए दिल्ली में, आपको बता दें कि उन टीएमसी लीडर्स के पास में पहुंचे। और श्रेया चैटर्जी हमारे संवाददाता इस वक्त वहीं पर मौजूद भी है। श्रेया, बाहर प्रदर्शन होता है तो पुलिस थाने में ले आती है, ताकि हिरासत में ले लेती है, ताकि प्रदर्शन ना हो सके। लेकिन जब थाने में ही भीतर ही प्रदर्शन होने लगे तो उस परिस्थिति में पुलिस कैसे इसको अब टैकल कर रही है? पुलिस क्या उनको प्रोटेस्ट करने दे रही है? देखिए, पुलिस फिलहाल इन पे रिक्वेस्ट किए हैं। कई बार हमने दिल्ली पुलिस की ऑफिशियल्स, एसीपी रैंक ऑफिशियल्स को देखा है आके ये पूछने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए आप कृपया हट जाए। डीसीपी न्यू दिल्ली भी मंदिर मार्ग थाने पहुंचे थे। उनका ये कहना था कि पुलिस स्टेशन को पॉलिटिकल पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाए। लेकिन टीएमसी एमपीज का कहना है कि दिल्ली पुलिस की जो दावा है कि उनको 5 बजे छोड़ दिया गया था, वो झूठ है। 12:30 बजे कल रात को इनको बताया गया है कि इनका डिटेंशन खत्म है। इनका ये भी कहना है कि पहले को जफरपुर बोल के एक दूसरे पुलिस स्टेशन पे लिया गया था, क्योंकि ये लॉ मेकर्स है। जब इनको डिटेन किया गया था पहले ही, क्यों इनको मंदिर मार्ग नहीं लिया गया? और 3 वुमेन एमपीज मौजूद थे, तो शाम को 7 बजे, जो कि पोस्ट इवनिंग आवर्स है, क्यों इनको मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन लिया गया है? तो ये कुल मिला के जो टीएमसी का है उनका पक्ष है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि देखिए, हमने इनको 6 बजे रिहा कर दिया है, इसके बावजूद भी ये नहीं जा रहे। तो दोनों तरफ में एक तरीके से लड़ाई चल रही है। तृणमूल कांग्रेस की एमपीज का सीधा कहना है कि शाम 5 बजे तक इनका प्रोटेस्ट जारी रहेगा। आप नजर बनाए रखिए। तो फिलहाल यहां पर कुल मिलाकर ये दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी सपोर्ट में टीएमसी की उतरती नजर आ रही है।